इसका दर्शन, इसका ड्रीम आम नहीं है। इसका ड्रीम, इसका दर्शन, इसका विजन बड़ा खास है। और उस विजन में कह रहा है, इंग्लिश में लिखा, ओ लॉर्ड एक्सटेंड माय टेरिटरी। और अगर उसे हम अनुवाद करें तो उसका मतलब है मेरी हदों को बढ़ा। और एक ट्रांसलेशन में लिखा, मेरे तंबू को चौड़ा कर। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुने क्या लिखा है यहां पर। और जाबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। जाबेज ने एक प्रार्थना की। जाबेज की प्रार्थना बड़ी पावरफुल प्रेयर है। जाबेज कोई राजा नहीं है, जाबेज कोई राजा नहीं है, एक मेरे और आपके जैसा आम इंसान है। कौन है वो? एक आम इंसान है जो यहूदा के गोत से आता है। किसके गोत से? यहूदा के गोत से आता है। यहूदा के गोत से वे आता है और एक आम इंसान है, लेकिन परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना कर रहा है। एक प्रार्थना कर रहा है और उसकी प्रार्थना में क्या शामिल है? जो खास बात उसकी प्रार्थना के बारे में हम सब जानते होंगे या ज्यादातर प्रचार होता है, वो प्रचार ये है, हे परमेश्वर मेरे तंबू को चौड़ा कर। हे परमेश्वर मेरे तंबू को चौड़ा कर। आज की सुबह आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यदि 40 लोग और इन 3 महीनों में यहां पर आ रहे हैं, यदि 100 परिवार 2025 में यहां पर आ रहा है, तो आपकी प्रार्थना में यह शामिल हो जाना चाहिए, हे परमेश्वर मेरे तंबू को चौड़ा कर, मेरे तंबू को चौड़ा कर। क्योंकि यहां 100 परिवार बैठ नहीं पाएंगे। हालेलुया। यहां 100 परिवार बैठ नहीं पाएंगे। हे परमेश्वर मेरे तंबू को चौड़ा कर, मुझे आशीषित कर। यहां पर 3-4 बातें जाबेज की प्रार्थना में शामिल है। 3-4 बातें जाबेज की प्रार्थना में शामिल है। पहली बात वो यहां पर कह रहा है, आइए हम 10 वचन को पढ़ें। माइक में पढ़ दीजिए प्लीज। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। और ये भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हमारा परमेश्वर झूठ मूठ की आशीष नहीं देता। हालेलुया। पिछले दिनों में खुदा ने इनकी बेटी की शादी होने के लिए मदद की और सचमुच ये काफी चिंतित थे, परेशान थे। आप सबको पता है, आप इनके घर में प्रार्थना के लिए भी गए थे और तब भी यही कहा था, और फोन पे भी जब ये प्रार्थना कराते थे मैं कहता था, सिस्टर जी चिंता ना करो, चिंता ना करो, क्योंकि जो कुछ आपके पास है उसमें से भी बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह सचमुच का परमेश्वर है और वह सचमुच की आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन दिनों में आपको पता है चर्च में भी बड़ी आशीष आ रही है। कौन सी आशीष आ रही है? ये देखो, ये अनाज की आशीष आ रही है और चर्च की किचन भर रही है। हालेलुया। भर गई। हालेलुया, हालेलुया। चर्च की किचन भर गई। और मैं कल सिस्टर जी से कह रहा था, मैंने कहा लगता है डब्बे जो पड़े हैं ना वहां पे, टीन के पीपे, उनको औरों को भी थोड़ा मुंह लगवाना पड़ेगा, उनको भी कटवा के जैसे पहले किए हुए हैं और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा अनाज आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आपके दिलों में खुद डाल रहा है। खुदा आपको खुद आग लगा रहा है। खुदा आपके हाथों को खुद बढ़ा रहा है। खुदा आपकी हदों को खुद बढ़ा रहा है। खुदा सचमुच आपको आशीष
दे रहा है। जब वो आशीष देगा तो आप अपने लिए रखोगे, हाँ, अपने लिए रखोगे। जब वो सचमुच आशीष देगा तो क्या करेंगे हम भर भर के खुदा के घर में लेकर, हालेलुया, जो लेकर आएंगे जोर से बोलिए। जबेज ने कहा, अरे खुदा तू सचमुच मुझे आशीष दे। तो पास्टर जी ने ये यहां से दर्शन आपके बीच में रिलीज किया, एक दर्शन आपके बीच में रिलीज किया। 3 महीनों में 50 लोग और ऐड करिए प्रभु जी। प्रार्थना शुरू की है, 50 लोग और ऐड कर दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना शुरू की है, हालेलुया। 25 में 100 परिवार दे दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना शुरू की है, हालेलुया। उससे कहिए, हे प्रभु हमें सचमुच की आशीष, हालेलुया। इंसिस्ट करें, बार बार कहते रहें उससे। जब तक ये हो नहीं जाता तब तक आपको ये बात भूलनी, कौन सी बात है? प्रभु हमें 100 परिवार दे, और प्रभु इन 3 महीनों में 50 और रूहें दे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना हमने भूलनी नहीं है। जब इस प्रार्थना कर, प्रभु हमें सचमुच आशीष दे, प्रभु मुझे सचमुच आशीष दे। मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, वो कहते, मैंने कहा कि प्रार्थना करो, कलाम में लिखा है कि राई के दाने जितना भी विश्वास होगा तो पहाड़ को कहेगा या पेड़ को कहेगा उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। उस पेड़ को कहे तो उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। कहते वो व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा, पास्टर जी मैंने तो प्रार्थना की लेकिन मेरा पेड़ तो उखड़ा नहीं, मेरा पेड़ उखड़ा नहीं। तो उन्होंने बड़े पढ़े लिखे पादरी हैं और प्रचारक हैं, और उन्होंने कहा कि जब हम उस शब्द को, उस सेंटेंस को, उस वचन को पढ़ते हैं तो वो परफेक्ट टेंस में नहीं है, इम्परफेक्ट टेंस में है। और इम्परफेक्ट टेंस में मतलब है कि आपको वो काम तब तक करते रहना है जब तक परफेक्शन तक ना पहुंच जाए। हालेलुया। जब तक वो काम हो ना जाए। आपको काम करने के लिए विश्वास कितना चाहिए? कितना विश्वास चाहिए? राई के दाने के जितना। थोड़ा सा विश्वास चाहिए, थोड़ा सा। बड़े से बड़ा काम करने के लिए, वो जो पेड़ वहां पर मेंशन किया गया है, उस पेड़ की जड़ें नीचे जाकर साइड्स में 6 मीटर तक फैलती हैं। कहां तक? और उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम राई के दाने जितना विश्वास, कितना विश्वास, मतलब थोड़ा सा विश्वास भी हम करें तो उस पेड़ से कहीं उखड़ जा तो वो जड़ों समेत उखड़। हालेलुया। लेकिन कब उखड़ेगा? आप एक बार बोलो तो वो उखड़ेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा, दुआ करते रहना पड़ेगा, जोर लगाते रहना पड़ेगा, कन्फेस करते रहना पड़ेगा, घोषणा करती रहने पड़ेगी, तब तक जब तक वो उखड़। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो टेंस ही इम्परफेक्ट टेंस है। हमें उसे परफेक्शन तक लेके जाना है, हमें उसे कंप्लीशन तक लेकर जाना है। हालेलुया। तो जाबेज कहता है, हे परमेश्वर मुझे सचमुच तू आशीष दे, मुझे सचमुच आशीष दे। हमें इल्यूशंस नहीं चाहिए, मतलब जो बस दिखता है बाहर से ऐसा नहीं, जो फीलिंग्स कराता है बस ऐसा नहीं। आई एम फीलिंग गुड, वो फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे रियलिटी चाहिए। मुझे फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे रियलिटी चाहिए। बोलिए मुझे फीलिंग नहीं चाहिए। जोर से बोलिए, बोलिए मुझे फीलिंग नहीं चाहिए। बोलिए मुझे फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे रियलिटी चाहिए, मुझे रियलिटी चाहिए। हे परमेश्वर, भला हो कि तू लिविंगस्टोन अपॉस्टलिक चर्च में अपनी रियलिटी को प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। तो जबेज ये प्रार्थना कर रहा है। अब वो आगे क्या प्रार्थना कर रहा है? पढ़िए। और मेरे देश और मेरा देश भरता
और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ओके, और मेरा देश बढ़ता। तो मैं सर्च आउट कर रहा था कि जबेज कौन है, जबेज कौन है, ये क्या बात कर रहा है कि मेरा देश बढ़ता। ये क्या बात कर रहा है यहाँ पर? क्या जबेज कोई राजा है, कोई पदवी वाला है बंदा, कोई गवर्नर है, कोई सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, कौन है ये? तो जब मैंने इसको सर्च आउट किया तो जबेज के बारे में पता चला कि ये एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति है। लेकिन इसका दर्शन, हालेलुया, इसका दर्शन आम नहीं है। इसका दर्शन, इसका ड्रीम आम नहीं है। इसका ड्रीम, इसका दर्शन, इसका विजन बड़ा खास है। और उस विजन में कह रहा है, इंग्लिश में लिखा, ओ लॉर्ड एक्सटेंड माय टेरिटरी। और अगर उसे हम अनुवाद करें तो उसका मतलब है मेरी हदों को बढ़ा। और एक ट्रांसलेशन में लिखा, मेरे तंबू को चौड़ा कर। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मैं इस बात को खोजने की कोशिश कर रहा था, ये कौन से तंबू की बात कर रहा है, ये कौन से हद की बात कर रहा है? क्या ये कोई राजा है कि ये अपनी रियासत को बढ़ाने की बात कर रहा है, अपने राज्य को बढ़ाने की बात कर रहा है? तो मैंने पाया कि ये कोई राजा नहीं है, ये कोई अधिकारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रार्थना कर रहा है, मेरी हदों को बढ़ा। उसका अर्थ जो मुझे मिला वो ये है कि हे परमेश्वर, मेरे लोगों में मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ा। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरे लोगों में मेरी पहचान को बढ़ा। हे परमेश्वर, पॉलिटिकली एंड सोशली। कैसे? पॉलिटिकली एंड सोशली, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। बोलिए सामाजिक तौर पर, बोलिए सामाजिक तौर पर, सब बोलिए सामाजिक तौर पर, सब बोलिए सामाजिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव सुभाना में हो जाए, सुभाना में हो जाए। हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम बढ़ रहे हैं। आप कैसे बढ़ रहे हैं? आपका इन्फ्लुएंस, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे। जब आप गली से निकलेंगे, गांव से निकलेंगे, क्या नाम आपकी कॉलोनी का? जसवंत नगर से निकलेंगे, जब आप तीना से निकलेंगे, जब आप सुधामा विहार से निकलेंगे, कुखी टाप से निकलेंगे, हालेलुया, जब आप अपने इलाकों से निकलेंगे, जब आप बहन आप क्या किशनपुरा से निकलेंगे, हालेलुया, फोलड़ीवाल से निकलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, रामा मंडी से निकलेंगे, हालेलुया, क्या होगा? आपका प्रभाव होगा। क्या होगा? आपका प्रभाव होगा। हालेलुया। कहिए मेरा प्रभाव होगा, कहिए मेरा प्रभाव होगा, कहिए मेरा प्रभाव होगा। हालेलुया। प्रभाव होने का मतलब पता क्या है? प्रभाव होने का मतलब, जब आप कहीं से जाएंगे तो लोग कहेंगे, अलग सी पहचान होगी, लोग कहेंगे ये बहन जा रही है, जो ये कहती है वही हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाई जा रहा है, जिसके लिए ये प्रार्थना करता है, जिसके सिर पे या जिसके शोल्डर पे हाथ रख देता है, वो पता नहीं चंगा हो जाता है। जिसकी पीठ थपथपा देता है, पता नहीं वो बढ़ने लगता है, वो आशीषित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से लोगों के बीच में आपके बारे में बातें होने लगेंगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब आप लोगों के घर में जाएंगे ना लिटरेचर लेकर, और कहेंगे कि हम गांव से आए हैं आपके लिए प्रार्थना करने, क्योंकि गांव में बहुत सारे परिवार हम देखते हैं दुखी हैं, परेशान हैं, रोगी हैं,
गरीबी में हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपको आशीषित करना चाहते हैं, तो लोग आपको ये नहीं कहेंगे नहीं 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 हमारे लिए नहीं प्रार्थना की जरूरत है। लोग आपको कहेंगे आओ अंदर आओ, आओ अंदर आओ, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना था, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना था, मेरे पड़ोसी आपके बारे में बातें करते हैं। आपका प्रभाव बढ़ जाएगा और लोग आपको अपने घरों में उतारना शुरू करेंगे। हालेलुया। मैंने कहा लोग आपको अपने घरों में बुलाना शुरू करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी को नहीं, पास्टर जी को नहीं, आपको बुलाना शुरू करेंगे। मैंने कहा पास्टर जी को नहीं, आपको बुलाना शुरू करेंगे, आपको बुलाना शुरू करेंगे। आपका प्रभाव आपके समाज में बढ़ना शुरू हो जाएगा जब आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। जब आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। ये जो चेन प्रेयर शुरू हुई है ना, ये चेन प्रेयर ये ऐसे ही शुरू नहीं हुई। हालेलुया। इसके पीछे खुदा का मकसद है और मुझे पता है इसमें ये जितने जो अभी जुड़े हुए हैं ना, इतने रही रहेंगे। आप पीछे पड़ के मांगोगे पास्टर जी हमें भी टाइम दे दो, आप मांगोगे, देखना यहाँ पर ये होने जा रहा है। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ और मैं ये घोषणा करता हूँ और मैं प्रतिदिन ये घोषणा करता हूँ, प्रभु मेरी टीम को बढ़ा, प्रभु मेरी प्रार्थना की टीम को बढ़ा, प्रभु मेरी प्रार्थना की टीम को बढ़ा। एंड आई नो, जैसे वचन में लिखा है, तू पहाड़ को कह तो पहाड़ हट जाएगा, तू पेड़ को कह उखड़ जा तो वह उखड़ जाएगा। मुझे पता है मेरी टीम बड़ी हो रही है, मेरी टीम बड़ी हो रही है। मेरा प्रभाव आपके दिलों में बढ़ रहा है, मेरा प्यार आपके दिलों में बढ़ रहा है, मेरा आदर आपके जीवनों में बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं जो पास्टर जी कहेंगे हम वही करेंगे, जैसे पास्टर जी चलाएंगे हम वैसे ही चलेंगे। आप चाहेंगे कि मैं पास्टर जी के साथ जाकर 1 घंटा बैठकर, आधा घंटा बैठकर प्रार्थना करके आऊं। आप चाहेंगे मैं सिस्टर जी के साथ आधा घंटा, 1 घंटा जाकर बैठकर प्रार्थना करके आऊं। यहाँ पर पास्टर और सिस्टर जी का प्रभाव कलीसिया में बढ़ रहा है और आपका प्रभाव पूरे गांव में बढ़ रहा है। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरी हद को बढ़ा दे। मुझे ये 12-13 लोग नहीं चाहिए टीम में, एवेंजलिज्म टीम में, और वो भी फोन कर करके बुलाने वाले नहीं चाहिए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर तू इस टीम को बढ़ा दे, हे परमेश्वर तू इस टीम को बढ़ा दे, हे परमेश्वर ये टीम बढ़ती जाए, तेरे काम के लिए इनके अंदर आग लग जाए, तेरे गवाह होने के लिए इनके अंदर आग लग जाए। आज मैं यही प्रार्थना करता हूं और यही घोषणा करता हूं, एवेंजलिज्म टीम के लिए तुम अधिकार पाए हुए हो, तुम सामर्थ पाए हुए हो, तुम इन्फ्लुएंस में चलोगे, तुम्हारा प्रभाव रहेगा। हालेलुया। लोग आपको अपने घरों में उतारेंगे। हालेलुया। प्रभु बड़े काम करने जा रहा है।